हम बात करते चौधरी भजनलाल के परिवार की। जी। चौधरी भजनलाल वैसे तो जो है आदमपुर मंडी उनका कोई मूल गांव नहीं है। जी जी, पाकिस्तान से आकर के और जो है वो मोहम्मदपुर रोही, जिसको एमपी रोही बोल देते हैं, फतेहाबाद में जी, उसमें आए और उसके बाद इन्होंने जो है आदमपुर मंडी में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। जी। उसके बाद दूसरे चुनाव में ये आदमपुर से चुनाव जीते और उसके बाद उस दूसरे चुनाव से और 2024 के इस चुनाव होने से पहले जितने भी चुनाव हुए कभी चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर से नहीं आ रहा। ठीक बात है। चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, केंद्र में मंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल भी केंद्र में रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास थे। बिल्कुल, तो वो भी बड़े मंत्री रहे थे। चौधरी भजनलाल जी जो है पर्यावरण मंत्री थे केंद्र में जी। और एक वो समय था जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको बड़ा कद्दावर माना जाता था। जी बिल्कुल। अगर चौधरी भजनलाल के परिवार की बात करें तो खुद चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर से चुनाव लड़े विधानसभा का उन्होंने आदमपुर के अलावा कहीं से नहीं चुनाव लड़े। जी। लोकसभा के उन्होंने 3 अलग अलग हलकों से लड़े। फरीदाबाद से लड़ा, वहां से वो जीते। करनाल से लड़ा, वहां से वो जीते, हारे भी वहां से। हिसार से उन्होंने लड़ा, हिसार से वो जीते। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में चौधरी भजनलाल एक चुनाव हारे। हालांकि चौधरी बंसीलाल भी हारे, लेकिन चौधरी भजनलाल एक चुनाव हारे और वो करनाल पार्लियामेंट से आईडी स्वामी के मुकाबले हार गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की आंधी चल रही थी। पूर्व आईएएस। बिल्कुल जी, पूर्व आईएएस हैं और वो आईएएस हैं जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया था जीत का चौधरी भजनलाल, वो उसमें यहाँ एसडीएम होते थे। जी। उसके बाद उन्होंने उनको हरा दिया। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे जी। बड़ा बेटा चंद्रमोहन बिश्नोई जी, जो 1993 में, इस बात का बहुत कम लोगों को पता हुआ, 1993 में पंचकुला में एक उपचुनाव हुआ था जी। और चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वरना तो चंद्रमोहन भी पंचकुला नहीं जाते जी। जो कुछ एक लोगों को, कईयों के मेरे पास भी फोन आते हैं, वे चंद्रमोहन पंचकुला इतनी दूर कैसे चले गए? वो हालात क्या बनी कि चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी और पूरे परिवार से वो इकलौते जीते, मतलब चुनाव लड़ा था उन्होंने जी। उसके बाद 1993 में, उस वक्त कालका सीट थी जी, 1993 में कालका से बाई इलेक्शन हो गया। तो बाई इलेक्शन में चौधरी भजनलाल ने अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया और चंद्रमोहन वो जीत गए। मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल जी, जीतेंगे, नेचुरल बात है, मुख्यमंत्री का लड़का लड़ रहा है। बिल्कुल। फिर वो वहां से 96 में जीते। बिल्कुल। फिर वो 2000 में जीते। फिर 2005 में जीते जी। 4 चुनाव वो लगातार जीते कालका से जी। और कालका में तो बिश्नोई वोट है ही नहीं। बिल्कुल। केवल इसलिए जीत गए कि वो पहला चुनाव जीते। उसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई की खासियत क्या है कि वो लोगों को अपना बना लेते हैं जी। वो लोगों में ये नहीं उनके में कोई एटीट्यूड दिखाई देता है कि भाई मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ। वो शरीफ आदमी है, लोगों के बीच में रहते हैं और शहरी क्षेत्र है पंचकुला कालका जी। तो उसमें लोगों को ऐसा ही आदमी चाहिए भाई जो सिद्ध नहीं कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चंद्रमोहन है और थोड़ा बीच में रह जाए लोगों का, वो वहीं रहने लग गए। मतलब उन्होंने वही चंद्रमोहन जो है पंचकुला और कालका के बनकर के बनकर रह गए। 2005 में वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद एक फिजा का प्रकरण हुआ जिसके बाद वो हाशिए पर चले गए। फिर उन्होंने, चंद्रमोहन बिश्नोई ने पंचकुला के अलावा, कालका के अलावा जो है नलवा से एक चुनाव लड़ा 2014 में अपने जीवन में और वो नलवा से चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने जो है फिर सरवाइव किया धीरे धीरे। इस चुनाव में बड़ी मुश्किल से उनको 20 साल में फिर सूत आई है। इस बार वो जो है कांग्रेस की टिकट पर पंचकुला से जीते 5वीं बार। उनके जो बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई के, वो भी अब राजनीति में थोड़े थोड़े सक्रिय हैं। युवा कांग्रेस में वो सक्रिय हैं। हालांकि अभी कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है जी। लेकिन अब वो राजनीतिक जो है बारीकियां सीख रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो भजनलाल जी के जो छोटे बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ने अपने जीवन का पहला चुनाव आदमपुर से ही लड़ा जी। उन्होंने भी उपचुनाव ही लड़ा था जी। उपचुनाव लड़ा, चौधरी भजनलाल जी एमपी बन गए थे और वो जीते जी। उसके बाद उन्होंने 2004 में पूरी दुनिया में जो एक चर्चित चुनाव था भिवानी लोकसभा का, जिसमें 3 वर्तमान और 2 पूर्व यानी 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे और तीनों लालों के परिवार, तीनों लालों के लाल चुनाव लड़ रहे थे और उसमें कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव जीत गए जी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा से भी सांसद बने जी। आदमपुर से भी वो कई योजना विधायक बने। ये कुलदीप बिश्नोई का कारनामा है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहे,
कांग्रेस के बाद उन्होंने हजका बनाई, हजका बनाने के बाद जो है वो वापस फिर कांग्रेस में आ गई। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। चौधरी भजनलाल जी की जो धर्मपत्नी है, ये जितने जो नेता है ना, जिन हम पांचों परिवारों का जिक्र कर रहे हैं, इनमें इकलौते चौधरी भजनलाल जी हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी जो है विधायक बनाया और जसमा देवी जी को आदमपुर से उन्होंने चुनाव जिताया और वो विधायक बनी। इसी तरह से फिर कुलदीप बिश्नोई की जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई, वो भी 2 हलकों से विधायक बनी। आसी से वो विधायक बनी, वो आदमपुर से विधायक बनी। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई के जो बड़े बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो भी आदमपुर से विधायक बने। हिसार पार्लियामेंट से वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए। इस बार वो जो उनका गढ़ था वो ढह गया और भव्य बिश्नोई ये चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चौधरी भजनलाल जी का जो परिवार है उसमें अगर देखें तो एक वो समय था कि बाप बेटा दोनों अलग अलग हुए, भाई भाई दोनों अलग अलग हुए। चंद्रमोहन बिश्नोई और भजनलाल जी अलग हुए, चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अलग हुए। तो इस परिवार में भी एकजुटता दिखाई नहीं देती। इनके अलावा चौधरी भजनलाल जी के जो भतीजे हैं दूडाराम ने भी फतेहाबाद से चुनाव लड़े। दूडाराम उससे पहले इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो हिसार जिला परिषद के भी वाइस चेयरमैन रहे हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। तब फतेहाबाद और हिसार इकट्ठा था। तो दूडाराम मुख्य संसदीय सचिव रहे और दूडाराम भी भजनलाल जी को छोड़ करके चले गए थे 2005 में। उसके बाद हुड्डा साहब ने उनको चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया। इस बार अब दूडाराम बीजेपी में है और वो बीजेपी की टिकट पर ये चुनाव हार चुके हैं। अब पूरी जो है उसमें चौधरी भजनलाल के परिवार से चंद्रमोहन ही जीते इस चुनाव में।